अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। ये सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी आपसे रूबरू हूँ। अब आ गया हूँ तो इंशाल्लाह जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर आपके साथ रहूँगा इंशाल्लाह। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँच सकूँ। जो लोग मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इधर मुड़ जाएं। मैं लाइव ज़्यादा खूबसूरत लगता हूँ तो बेहतर होगा कि इधर आ जाएं आप। वहाँ सिर्फ आप देख पाएंगे, यहाँ सुन भी सकेंगे अच्छे से। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हो। था शहंशाह को गुरूर बहुत, यहां से वहां तक एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। मुझे लगे कि मैं गोरखपुर में खड़ा हूं, मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि था शहंशाह को गुरूर बहुत। जिस बादशाह का जिक्र कर रहे थे आजम भाई, मैं कोशिश करता हूं 4 मिसरे पढ़ने की। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती। अगला मिसरा सच्चा हो तो एक हाथ हवा में उठे। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। आजम साहब की तकरीरों में एक चीज पिछले बिहार के रिजल्ट के बाद मुसलसल मीडिया में भी रही और हम सब ने भी सुनी। आपने पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद दी और मुबारकबाद देते देते यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश वालों आप खुशनसीब हो कि बिहार जीते, वरना जो दिवाली गुजरी है वो पटाखों से नहीं बल्कि आपके जलते हुए घरों से मनती। बहुत सच्ची सी बात थी। उसे सुन के मैंने 4 मिसरे कहे और बहुत सिंबल का इस्तेमाल किया, प्रतीकों का इस्तेमाल किया। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो इंतजाम वाले लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल छोड़ दें उन्हें मेरे हवाले और मुझे उनके हवाले। वो कुर्सी रख लें, आगे देखें आप। उधर जो पीछे 2-3 दोस्त कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, ये काम तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों का है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कुर्सी जो पीछे इधर उधर हो रही है उसे आप पकड़ लें, तब मैं 4 मिसरे पढ़ना शुरू करूं। एक बार आप जोरदार ताली बजा करके माहौल दें। मैं कोशिश करता हूं 4 मिसरे पढ़ता हूं। बिहार का रिजल्ट आपकी आंखों में है, सुनिएगा। इरशाद कि दूध ने चाय को हरा डाला। आप सुन के बताएं, आप खामोशी से सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जोश कम पड़ गया है। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। कर दिया ये बिहार ने साबित। क्या कहना अगला मिसरा अगर दिल को छू जाए तो मुझे सुन के बता देना। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला। भैंस ने गाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जितनी दाद वाद दी है इससे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बस गुजारिश ये करता हूं कि जो इधर लोग बैठे हैं थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो, आपकी दुआएं, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। हमारे देश में एक बाबा हैं साहब,
दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं वो, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका बयान आया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। तभी उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैंपू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा तुरंत चुप हो गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, महज एक सवाल उछालता हूं उनकी तरफ। मुनव्वर सलीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत की इसलिए चुप नहीं हुए थे, उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे वाह 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 वाह। और हमने ये कहा था कि रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। बिल्कुल जो आजम भाई ने कहा है उसे अक्षरशः शब्द शब्द पिरोता हूं अपने 4 मिसरों में। जी जी बिल्कुल। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। कसम है कि खात को आपकी तालियों का शोर हरिद्वार तक जाए। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जो नफरत के सबब। इमरान ये 4 मिसरे फिर से पढ़िए एक बार। पढ़े जाएं, ये पढ़े जाएं तो बताइए पढ़े जाएं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। नहीं, ये चंद ठेकेदार नहीं तय करेंगे कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। हम उन्हें यह तय करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कोई तय कर सकेगा तो जो हमारे रहबर हैं आजम साहब जैसे लोग, वो तय कर सकेंगे कि हमारी नस्लें क्या करेंगी, क्या बोलेंगी, क्या पहनेंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद। मैं जानता हूं आपकी धड़कनें जो महसूस करती हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं उसे शब्द दे सकूं। मैं आपकी अदालत में हाजिर हूं। पढ़ता हूं 4 मिसरे कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो।
मेरे ईमान ने जो कहा है, अगर आपका भी ईमान यही कहता है तो एक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। जी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा सुना सकूं, दोबारा सुनने के चक्कर में देरी ना हो, मैं ज्यादा सुना सकूं। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। मुझे याद आता है कि जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ा करता था आजम भाई, वो दिन वो था कि जब नमाजों में दुआएं होती थी आजम खान साहब के लिए। बहुत छोटा सा था, मस्जिदों में रहता था, तो अड़ोस पड़ोस से वो नाम कानों में घुलता रहा। बड़ा हुआ तो आजम खान साहब को चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा, एक आध दो मुलाकात हुई, बहुत कम, चूंकि मुशायरों में बहुत कम बैठते हैं इसलिए मुलाकात भी कम हो पाती है। जफर अमीन साहब से जितना उन्हें जाना समझा और थोड़ा जानने का मौका मिला, कासिम भाई से और भी बहुत सारे लोगों से। आज मेरी आंखों के सामने ये यूनिवर्सिटी के तमाम फोटोज हैं। जौहर यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने है, आजम साहब हमारी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, गोरखपुर वालों अगर सच्चे हों तो आप ये महसूस करना कि इमरान जैसा एक शायर जो सिर्फ आपका दर्द गाता है, वो 4 मिसरे पढ़ने को मजबूर क्यों हुआ। मैं पढ़ता हूं, सच्चे हो तो दुआ देना। कि लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। एक शख्स का किरदार, उसका पूरा वजूद मेरे 4 मिसरे। कि लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठा हुआ देखना चाहता हूं मैं। कि मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। चाय आई है, हालांकि आज के दौर में चाय वालों को कुछ बोलते हुए बड़ा डर लगता है, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है साहब, इसलिए लेकिन गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए सिलसिला रोक दें। मैं हिम्मत करता हूं, पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे, क्यों इमरान जैसा शायर मजबूर हुआ ये कहने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं। पहली बार जब मुझे फोन आया कि आपको यश भारती अवार्ड दिया जा रहा है तो मेरी आंखों में नमी थी और मैंने ये महसूस किया शिद्दत से कि अवाम का दर्द गाने पर भी हुकूमतें अवार्ड देती हैं।
शुक्रिया हुकूमत का, मुख्यमंत्री जी का, आजम भाई का, जिन्होंने अवाम का दर्द गाने वाले एक शख्स को अवार्ड देने का फैसला किया। तो ये अवार्ड तो मेरे चाहने वालों का है, मैं आप सब पे न्यौछावर करता हूं इस अवार्ड को। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे? कुछ तो बात होगी साहब। सियासत को एक किनारे रख दीजिए और इमरान के मिसरे सुनिए कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे ऐ आजम एक बहुत पर्दे की बात को आम करता हूं और सच लगे तो दुआएं देना। महज इस बात पर कुर्बान हूं तुझ पर है आजम खां। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। बड़े खूबसूरत दिनों के वादों के साथ एक हुकूमत आई थी साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। फिर पुकारता हूं आपको, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के अपनी मां को याद करके रोते हैं। तो अच्छा लगता है कि साहब के पत्थर जैसे जिस्म में एक दिल है जो मां के लिए कैमरे के सामने रोता है। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं उनसे कहूं कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, इस देश में माएं और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर लग जाए कि आपके बेटे ने आपका दर्द गा दिया है तो मुहर लगा देना, क्योंकि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। उलेमा का एक डेलीगेशन बुला करके साहब कहते हैं कि रात के 12 बजे हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। दूसरे दिन बिहार से गिरिराज जी कहते हैं कि हमने जो ट्रेवल एजेंसी खोली है उसमें ये टिकट रखा है, पाकिस्तान चले जाओ। तीसरे दिन साक्षी महाराज कहते हैं कि ये टिकट पकड़ो और पाकिस्तान चले जाओ। फिर एक अजीब अजीब शक्ल वाले कुछ और चेहरे इस तरह बोलते हैं। तब मुझे मेरे दोस्त मैशर अफरीदी का एक शेर याद आता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? तब मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। एक दिन का बयान और उसके दूसरे दिन उनके तमाम तथाकथित चेहरों के बयान कुछ तो यहीं से हैं। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं साहब कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। किसी भी हादसे के
सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, छींक आने तक पे ट्वीट करने वाला इंसान दिल्ली से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर न लाशें देख पाता है, न खून देख पाता है, न रोती हुई औरतें देख पाता है। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है साहब और दुआ मांगता है आपसे कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूं। मैं कुछ वहां से सिंबल उठाता हूं, प्रतीक उठाता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है। मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है। मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है। ये आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है। ये आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, सच्चे मिस्र हो तो दुआ देना साहब। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इस सिलसिले के आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। बहुत मोहब्बतें, आपने इतनी दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं आप। मेरे 4 मिसरे जी इंशाल्लाह पढ़ दूंगा। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। मुझे याद है कि बीच में बहुत जज्बाती होकर के आजम भाई ने एक बात कह दी थी कि दुनिया को बहुत तकलीफ है मुझसे, तो कोई मुल्क अगर मुझे लेने को तैयार हो तो मैं छोड़ दूं, मैं वहां चला जाऊं। मुझे वो स्टेटमेंट याद है, बहुत बहुत कौंधा था मेरे जहन में। बहुत कुछ लिखा हम लोगों ने, तमाम दोस्तों ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे। उसके बाद आजम भाई अल्लाह को कुछ काम लेना था शायद आपसे, बहुत बड़ा काम लेना था अल्लाह को आपसे, वरना रामपुर से निकाल के अलीगढ़ क्यों जाते आप। अलीगढ़ में इतना सब कुछ झेल करके बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सर पे कफन बांध के क्यों निकल पड़ते आजम खान। कुछ तो बात थी, अल्लाह को शायद बहुत बड़ा काम लेना था, और वो काम आज बड़ी बड़ी इमारतों की शक्ल में आप सबके सामने है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, ये कुदरत के इशारे हैं साहब, हम समझते हैं इसे। हद तो यह है कि इस देश की सियासत का एक और चेहरा समझता है इसे। अगर इमरान उसे पिरो सका हो तो ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द मैंने महसूस किया है, वो अगर 4 मिसरों में ढल सका हो तो दुआएं देना। नई पीढ़ी भी मुझे दुआएं दे साहब। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज
होती है। अगला मिसरा सच्चा लगे तो मोहर लगा देना मेरी बात पे। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ठेकेदार तय करेंगे क्या पहनना है, क्या खाना है, और हद तो यह है कि वो ये तय करेंगे कि आपको कितने करने हैं। अच्छा, बहुत समझदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के बहुत समझदार लोग हैं। मैं आपकी समझदारी को सलाम करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। अगला मिसरा आप उछल जाएंगे मैं जानता हूं, बताइएगा मुझे। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। क्या कहना बताइएगा अगले मिसरे में साहब। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। बहुत शुक्रिया इमरान। मैं डक्कू भाई को बहुत 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 मुबारकबाद दूंगा। मैं ऐसा करूंगा मैं। देखिए ये हम शायरों की आदत होती है, हम एक बार पढ़ेंगे फिर कुछ बोलेंगे, ये हमारी आदतें हैं साहब, ऐसा करना पड़ता है। वो पिछले दिनों हमारे प्रतापगढ़ में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीबी से बोला कि बहन जी जरा और सरकिए, 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये तो हम शायरों की आदत है, हमें ऐसा करना पड़ता है साहब। तो हम ऐसा करते रहेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप बस सुनते रहें। यहाँ पुलिस के तमाम जो साथी बैठे हैं इनको बहुत मुबारकबाद दूंगा। पुलिस की चाहे जो इमेज बने, लेकिन जब हम शहीद हेमंत करकरे साहब को देखते हैं, शहीद जियाउल हक साहब को देखते हैं, तंजील अहमद साहब जैसी शख्सियतों को देखते हैं, तो पुलिस के लिए एक अलग सा एहतराम हमारे दिलों में आता है साहब। हालांकि इनके साथ भी बड़ी विसंगतियां होती हैं। वो पिछले दिनों एक इंस्पेक्टर ने एक मौका वारदात से एसपी साहब को फोन किया, साहब बड़ा खराब मामला हो गया, एक औरत ने अपने शौहर को, अपने पति को गोली मार दी है। तो एसपी साहब ने कहा ऐसा कैसे हो गया, क्या मामला था? तो इंस्पेक्टर ने कहा साहब वो पोछा लगा रही थी, शौहर उसके पोछे लगाए हुए पर चढ़ गया, वो फर्श खराब हो गई, उसने तुरंत गोली मार दी। तो एसपी साहब ने इंस्पेक्टर से कहा कि तुमने औरत को गिरफ्तार किया या नहीं? तो इंस्पेक्टर ने कहा नहीं साहब अभी पोछा सूखा नहीं है। वाह वाह, मेरी भी हिम्मत नहीं है। तो ये विसंगतियां भी होती रहती हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी इनके जज्बों को सलाम करता हुआ आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। हमारे देश में एक अभियान शुरू होता है जी, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फिर फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं और उसके बाद दूसरे दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छपती है, स्वच्छ भारत अभियान। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या कि साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। आजम भाई हमारी टोपियां पहनने से इनकार करने वाले लोग जब अबू धाबी गए तो शेख जायद मस्जिद में गए, मस्जिद तक में गए तो मेरे प्रतापगढ़ में एक बुजुर्ग ने खबर पढ़ करके अपने बेटे को बुला के बहुत डांटा और कहा अब तो इब्लीस तक मस्जिद में चला गया, कम से कम तू तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया कर। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के
किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटे। क्या कहना। हजरात गिरामी, इमरान प्रतापगढ़ी अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए, लेकिन मैं बुला रहा हूं। अरे बैठिए। मेरे ख्याल से एक दो शोरा इकराम को सुनने के बाद फिर इमरान जी मियां बिल्कुल को बिल्कुल ठीक है सर, आपका हुक्म। बिल्कुल दो सुनने के बाद ना जाओ ना। ये अभी इमरान मियां ने कहा वो बच्चों वाली बात, 4 बच्चों वाली। उन लोगों से मैंने कहा था जिनसे बच्चे पैदा नहीं होते, हमसे मिलो, इसकी माजून भी हमारे पास है। बहुत ही हरदिल अजीज शायर, आपका महबूब शायर, आपका अपना, आपके दिलों की धड़कन इमरान प्रतापगढ़ी को एक बार फिर आपके हवाले कर रहा हूं। इमरान प्रतापगढ़ी, माइक पर। बहुत शुक्रिया। जी जी, चूंकि आजम भाई ने वादा किया था कि 2 शायर के बाद इमरान को फिर पढ़ना है, तो उनका वादा कैसे टाला जाता, पूरा ही करना था। मैं जी घर वापसी भी पढ़ूंगा, फलस्तीन भी पढ़ूंगा, और एक नज्म का एक बंद अपनी पसंद से पढ़ूंगा। जी, एक नज्म पढ़ता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं बहुत दिन से तलाश में था कि किसी मुशायरे में आजम भाई मिल जाएं तो ये नज्म पढ़ूं। पहली बार मिले हैं वो। हमारे यहाँ भी मुशायरे होते हैं, और हर रात हम और नदीम साहब इस बात के गवाह हैं कि हिंदुस्तान के तमाम मुशायरों में हम सब साथ होते हैं। मेहमान खुसूसी जो होता है वो आता है, शमा रोशन करता है, तकरीरें करता है, और उसके बाद निकल लेता है। पूरी रात बैठने की हिम्मत साहब आसान नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हम शायर जो हैं वो समाज का आईना हैं, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। अगर आजम साहब बैठे हैं तो यह बात साबित होती है। मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करते हुए एक नज्म पढ़ता हूं। मालेगांव ब्लास्ट का रिजल्ट आया है। मेरा दोस्त तनवीर एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कहकर गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। एक नज्म पढ़ता हूं, मेरे दिल का दर्द है ये, बहुत रोया हूं मैं इस नज्म को कहते हुए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये जो मासूम से लोग हैं, 12 साल 13 साल 14 साल बिता करके जेलों से बाहर निकलने वाले लोग, आखिर इनके ये दिन कौन लौटाएगा? इनका दर्द किससे गाया जाए, किस पॉलिटिकल पार्टी के सामने जा करके रोया जाए? तो मुझे लगता है कि मुझे अपना दर्द उससे गाना चाहिए जिसे भारत माता कहते हैं, जो सिंबल गढ़ा गया है आजम भाई। मैं उसी सिंबल को अपनी नज्म का हिस्सा बनाते हुए एक नज्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। सदियों से यहीं पर रहता है, क्या कहना, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है। क्या कहना, वाह वाह। थोड़ा सा एक
पढ़ी लिखी सी नज्म पढ़ता हूँ, शायरी वायरी है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन बस ये जानता हूं कि मेरे दिल का दर्द है, और अगर मेरे दिल का दर्द आपके दिल के दर्द को छू जाए तो मेरा साथ दे दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे 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 हैं। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है साहब? आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं, हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है। मैं पढ़ता हूं कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। ये नज्म बगावत नहीं है, ये दिल का दर्द है। कभी आपने सोचा है कि जिन बच्चों को उठाया जाता है उस दिन अखबारों के फ्रंट पेज पे पूरा पेज भरा होता है कि फलानी जगह से आमिर नाम का दहशतगर्द पकड़ा गया। 13 साल बाद जब अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है तो 13वें पेज पे इतनी छोटी सी खबर होती है कि आमिर नाम का दहशतगर्द सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया। एक सवाल पूरे हिंदुस्तान की फजाओं में तैरता है नफरत की सियासत करने वालों की तरफ से कि हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों होता है। हम ये मानते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों होता है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि अदालतों से बाइज्जत बरी होने वाला हर बच्चा मुसलमान क्यों होता है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी देश को सोचना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब तब हमने पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के अभी सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़कर सोए हुए शहीद मुश्ताक अहमद तक इमरान के मिसरे लागू होते हैं। मैं पढ़ता हूं कि जब पड़ी जरूरत तब तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। क्या कहना, वाह वाह। एक बहुत बड़ी तादाद में मेरे सामने साहिब ईमान बैठे हुए हैं। मैं एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात अपने बड़े, उन्हें मेरे अब्बू की तरह है वो, बड़े भाई की तरह है वो, मैं उनके सामने बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं कि चंद लोग आए हैं साहब पैराशूट से आपके यहाँ,
लेकिन आपसे जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि इस मुगालते में मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ भाई लोग लड़ रहे हैं। इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, क्योंकि रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के जो वकील खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था साहब, सारे के सारे इस देश के सेकुलर हिंदू थे। सैल्यूट करिए अपने आसपास के ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए साहब, पनपाइए अपने आसपास और ऐसे चेहरे। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में अदालत तक ले जाने का जिसने काम किया वो कोई मुसलमान नहीं है, उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है। सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए तीस्ता सीतलवाड़ को, सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दहशत के और भी चेहरे हुआ करते हैं, और अगर वो कुछ दिन और जिंदा रह गए होते तो शायद आपके यहां का सबसे बड़ा दहशतगर्द जेल में होता। यह भी एक बहुत बड़ी सच्ची बात है साहब। सैल्यूट करिए अपने आसपास के ऐसे चेहरों को जो सच में हिंदुस्तान में कौमी एकजहती को बचाए हुए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि मां हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं, इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में हैं। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। कैकेयी और भरत का एक प्रसंग है, मैं उसे पिरोता हूं एक मिसरे में कि हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है, बेटा कैसा भी हो जाए पर मां तो मां ही होती है। कि तू झांक के दिल में देख कभी, तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी क्या कहना है इमरान, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिनट की एक अपने दिल की जुड़ी नज्म पढ़ता हूं। इन तमाम सारे मामलों के बीच में, हादसों के बीच में मेरी आंखों में एक मंजर है साहब, और उस मंजर में एक 18-19 साल की बेटी है, और उस बेटी का दामन खून से तर है, और वो खून किसी और का नहीं उसके अब्बू का है। और वो बेटी साजिदा चैनलों के सामने आकर के बस इस देश से बड़ी विनम्रता से महज एक सवाल करती है कि इस देश के सिस्टम से, हुकूमतों से, प्रशासन से, आम आदमियों से मुझे बस एक सवाल करना है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, बकरे का गोश्त था। अब मुझे लगता है कि एक बहुत दर्द से जुड़ी हुई एक नज्म आपकी अदालत में रखूं। आप तसव्वुर करें कि माइक पर वो बेटी खड़ी है जिसका नाम साजिदा है। मैं पढ़ता हूं साहब। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अशकों को करके विदा कह रही है, वो अशकों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो करके दामन ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, वाह वाह, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे।
बताओ क्या कहना, मेरा क्या कहना? बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। जिस दिन का ये हादसा है उसके 3 दिन बाद दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में मुशायरा था। केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे। मैं माइक पर खड़ा हुआ तो पीछे से नज्म पढ़ते हुए मेरे शायर दोस्तों ने कहा, आजम भाई कि इमरान साहब यहाँ सोच समझ के पढ़िएगा, यहाँ से आवाज वहां तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज वहां तक जाए। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब, बहुत जल्दी जल्दी मैं काम लेता हूं। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले। हमारे मुख्यमंत्री जी युवा हैं, बहुत अच्छे हैं, आवाम का दर्द महसूस करते हैं। मैं उन्हें इस दर्द को महसूस करने के लिए सल्यूट करता हूं। मुआवजे बहुत देते हैं, लेकिन मैं बहुत आज पूरी भीड़ के बीच में आज इमरान उनके छोटे भाई जैसा ये गुजारिश करता है कि हमें मुआवजे न दिए जाएं, उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि मुआवजे देने की नौबत ना आए। बस हम इतना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। मैं पढ़ता हूं। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है, जो वो पाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। कि हवाओं कि सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं। आशा भोसले के बेटे के बर्थडे तक पे ट्वीट करने वाला इंसान, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को 72 दिन पहले ट्विटर पे जन्मदिन की मुबारकबाद देकर के फजीहत करने वाला इंसान, दिल्ली से महज 38 किलोमीटर दूर आंसू नहीं देखता, लाशें नहीं देखता। एक मिनट। हाँ जी। आजम भाई ने एक बात कही कि उसे इंसान नहीं सिर्फ आदमी कहा जाए। बहुत शुक्रिया, आज से सिर्फ आदमी कहा जाएगा। उसे 38 किलोमीटर दूर कुछ नहीं दिखता, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस चुप्पी के मायने क्या हैं? अगर इमरान ने बताया हो तो मेरा साथ देना। शायद इतना कड़वा नहीं होना चाहिए हमें, लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी बात मुझे याद आती है कि संसद की सीढ़ियों से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम शायरों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब उसे सहारा देगा। मैं शायद अपनी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मिसरे पढ़ता हूं कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की
फरामोशियां कह क्या कहना, क्या रही कहना, हैं, हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं कि उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। अगर सच बोला हो इमरान ने तो कोई भी हाथ खामोश ना रहे, वरना मैं कमजोर पड़ूंगा। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये मोदी की खामोशियां कह रही है कि लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे। बहुत शुक्रिया। मैं आऊं जाऊं उतनी देर में, चूंकि मेरी फ्लाइट है, मुझे भागना है लखनऊ से। मैं जाते जाते 3-4 मिनट के एक नज़्म बहुत दिल से, देखिए आपकी बहुत सारी फरमाइशें हैं, एक दिन में तो पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि जफर अमीन डक्कू साहब ने आपको इतना समझदार बना दिया है कि आप 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर सीख गए हैं साहब। ये गोरखपुर है, इन्हें इतना सियासत समझा दी है डक्कू भाई ने कि बस कहाँ कौन सी नस दबानी है, शायर तो मजबूर ही है। और मुझे याद आता है नदीम भाई, वो पिछले दिनों एक रामपुर के साहब, एक इलाहाबाद के और गोरखपुर के 3 साहब सफर कर रहे थे। ये वाक्य हम जिंदगी को जीते हैं, पैसे खर्च करते हैं। पहला नंबर इलाहाबाद वाले का आया कि आप साबित करो, तो उन्होंने 500 की नोट निकाली आजम भाई, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया, जला के पीने लगे। बोले देखो हम 500 रुपए की लम्हा भर में सिगरेट पी जाते हैं। पलट के रामपुर वाले साहब की तरफ देखने लगे तो उन्होंने 1000 की नोट निकाली, उसको मोड़ के जला के सिगरेट बनाया और पीने लगे। बोले देखो हम 1000 रुपए लम्हा भर में खर्च कर देते हैं। अब दोनों पलट के गोरखपुर वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 1000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करोगे। लेकिन साहब ये गोरखपुर है, जफर अमीन साहब का गोरखपुर, समझदार लोगों का गोरखपुर। उस बंदे ने एक लम्हा सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाली, उस पे भरा 5 लाख, उसको मोड़ के चला के सिगरेट पीने लगा। ये हुनर आता है गोरखपुर को साहब। इसलिए मैं गोरखपुर की बात टाली तो जा नहीं सकती। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। क्या कहना इमरान जी बाबा? जी मैं पढ़ता हूँ। अब आप जो चाह रहे हैं मैं वही पढ़ता हूँ। आप जहां हैं, आजम भाई जहां से आए हैं, इर्द गिर्द तमाम ऐसे लोग निकल आए हैं जो 5-5 लाख रुपया लेके घूम रहे हैं। और वो इसलिए घूम रहे हैं कि ले लीजिए और आ जाइए, घर वापस आ जाइए, पलट आइए, हमारे यहाँ आ जाइए, 5 लाख ले लीजिए, रेट लग रहे हैं साहब। मैं एक में पढ़ता हूँ, बहुत बदमाशी भरी, मैं सीधे सीधे कहता हूँ। मतलब एक मेरे जैसा शायर इस उम्र का यही सब बदमाशियां कर सकता है। एक नज़्म पढ़ता हूँ। 5 लाख रेट लग रहे हैं, रेट भी लग रहे हैं आजम भाई, तो 5 लाख। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि जो हमें ईमान से दूसरे घरों में बुलाने की कोशिशों में लगे लोग हैं, वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया की सुपर पावर ताकत वाले मुल्क में एक शख्स हुआ करता था जिसके पैरों की थिरकन पे दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिलता था, तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। कुछ बात तो है साहब मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है इस्लाम में। अरे बाबा कुछ बात तो है साहब के जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी, वो शख्स दुनिया की तमाम शोहरतों को एक किनारे रख करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है साहब कि जिस शख्स के मुक्के से डर करके लोग रिंग छोड़ दिया करते थे, वो माइक टायसन पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है साहब इस्लाम में।
कुछ बात तो है कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है, कुछ बात तो है कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। मैं नज़्म पढ़ता हूं आजम भाई और दुआएं मांगता हूं आपसे। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, सुन के बताइएगा। इधर जो कुर्सियों पे बैठे लोग हैं कसम खा के आए हैं कि दाद नहीं देंगे, मैं उनसे भी शिरकत चाह रहा हूं साहब, थोड़ा सा बेदार हो जाइए। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। अगला मिसरा अगर दिल को लग जाए तो मुझे भी देखना है कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। क्या कहना है इमरान प्रतापगढ़ी साहब? हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मैंने बचपन में आंख खोली तो जब मैं सड़क पार करते हुए मेरे पैर लड़खड़ाने लगते थे तो सीताराम चाचा रहते थे, वो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाया करते थे। भगवती चाचा मुझे गाड़ियों से बचाया करते थे। हमने उस हिंदुस्तान में आंखें खोली। ये कौन है जो नफरतों के सौदागर हैं? मैं पढ़ता हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। बोलना तो पड़ेगा, बहुत चुप्पी खतरनाक होती है। वक्त से आंख मिलाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त से आंख नहीं मिला सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त से आंख तो मिलाना पड़ेगा साहब। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। इमरान बोलता है इन मिसरों में कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। बीच में जो एक तस्वीर लगी है मौलाना साहब की, मैं उन्हें नजर में रखूं और मेरे मिसरे सुने कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं,
हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है शान है। वाह वाह वाह, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान वाह, वाह, हैं। वाह, हमारे मजहब को दहशत से जोड़ने वाले वो तथाकथित लोगों, आप इस्लाम को लहू बहाने वाला मजहब कहते हैं। अरे जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने तक की इजाजत नहीं देता, वो लहू बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हम तो उनके मानने वाले हैं जिन पर रोज कूड़ा फेंका जाता था। एक दिन नहीं फेंका गया तो उस बुढ़िया का हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। जो 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 इस्लाम का लिबास या चोला ओढ़ करके दहशत कर रहे हैं पूरी दुनिया में, मैं उनकी मजम्मत करता हूं यहां इस बहुत जिम्मेदारी भरे डाइस से। आजम साहब जैसी बड़ी शख्सियत की मौजूदगी में कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं, क्योंकि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके मासूमों का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। हम मजम्मत करते हैं, लेकिन जो इस नाम पर जो सियासतें चल रही हैं साहब, उनसे बेदारी भी जरूरी है। मैं एक बंद पढ़ता हूं, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। आजम भाई आप चौंकेंगे इस मिसरे पर, अच्छा लगे तो आपकी भी दुआएं मांगता हूं। ठीक है साहब, मैं 2 नाम गिना रहा हूं, अगर करिए तो उनकी घर वापसी करिए। पढ़ता हूं साहब, सुनेगा। कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। अभी जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया साहब, तो मैं स्वामी जी के नाम ये मिसरे करता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। और अब चौंकना तो बताना, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या शहनवाज, पीछे तक अभी भी आप खामोश हैं। हो वो मुख्तार नकवी या शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। क्या कहना। 800 सालों की तारीख, मेरा जमीर, मेरी खुददारी, मेरा तेवर इन 2 मिसरों में अगर बोल पाया हो तो जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब खामोश रहे तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं जोश कम पड़ा है, जिंदा दिली कम हुई है। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं मिले, क्योंकि आपका सर जिसके हाथ पे पड़ जाए उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती, तो आपकी भी दुआएं चाहिए मुझे। मैं पढ़ता हूं साहब। हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। आजम भाई आपका तेवर बोल रहा है इन 2 मिसरों में, बाखुदा आपका तेवर बोल रहा है, आपसे उधार लिया है मैंने तेवर इन 2 मिसरों को कहने के लिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। अभी भी जो लोग खामोश हैं मुझे उनकी भी शिरकत चाहिए इन मिसरों पे, मुझे ऐसा न लगे कि आप कमजोर हैं। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान